आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटा सा, आप यूँ कह सकते हैं, मोटिवेशन वीडियो या फिर स्ट्रेटजी वीडियो फॉर आपके नेट गेट एग्ज़ाम के लिए। और मैं यहाँ पर स्पेसिफिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो जो तैयारी कर रहे हैं उनको ऑर्गेनिक का एक अलग ही फोबिया रहता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से आप किस सीक्वेंस में इस बचे हुए समय में जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है जनवरी का अटैम्प्ट, उसके बाद फिर और 2 अटैम्प्ट हैं इस साल में जो नया साल आने वाला है, किस तरीके से अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ बढ़ा जाए और चीज़ों को बहुत बेहतरीन बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं तो मैंने जो भी बातें आपको बतानी है वो सारी बातें मैंने यहाँ पर एक बार में लिख चुकी हैं ताकि फिर मैं आपको एक एक करके यहाँ पर समझाना स्टार्ट कर दूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप ये भूल जाइए कि आपने कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है या फिर बहुत लंबे समय से छुआ है या नहीं छुआ है। क्योंकि एक सब्जेक्ट में जितना आप ज़्यादातर समय बिताओगे उतना ही आप सब्जेक्ट के एकदम पास जाते हो, एकदम करीब जाते हो। और अगर समय नहीं बिताओगे तो सब्जेक्ट से आप उतना ही दूर चले जाओगे। तो ज़्यादातर लोग जिनको ऑर्गेनिक फोबिया है उनका सिर्फ एक कारण ये होता है कि वो बहुत लंबे समय से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े नहीं होते हैं या फिर यूँ कह सकते हैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अपना समय बिता देते हैं। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है ये उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए है जो 2 भागों में बट चुके हैं। एक तो वो जिनको ऑर्गेनिक का एक तरीके से फोबिया टाइप का है, वो फोबिया जस्ट थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो चीज़ें जैसी आप एज्यूम करते हो वैसी होती नहीं हैं, बहुत अलग हो जाती हैं। और दूसरे वो लोग जो ऑर्गेनिक को ऑलरेडी लगातार पढ़ते रहे हैं इस समय, इस साल में, बस उनको थोड़ा सा एक फाइनल टच देना है। तो दोनों ही तरह के एस्पायरेंट्स के लिए मैं अगर स्टार्टिंग पॉइंट की बात करता हूं तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है जीओसी एंड एरोमेटिसिटी। यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है, या फिर यूं कह लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पहली बात हमें जीओसी के कॉन्सेप्ट्स के सीखने से पता चलती है कि किस तरीके से हम बहुत सारी सुपर पावर्स, अच्छी अच्छी चीज़ें इकट्ठी करके आने वाले चैप्टर्स में अप्लाई कर रहे होते हैं। आ रही है बात समझ में? उसके बाद मैं अब बताना चाहता हूं कि ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद अब आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है वो उन एस्पायरेंट्स के लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत लंबे समय से नहीं छुए हैं, अब पढ़ना चाहते हैं और पढ़कर थोड़ा सा उम्मीद रख रहे हैं कि 2 महीने में स्कोर कर सकें। तो मैं उनको जो रास्ता सजेस्ट करना चाहूँगा वो पहला रास्ता सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो सभी एस्पायरेंट्स जो लास्ट के 2 मंथ में इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं जिनका स्कोर अराउंड 40-50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जब दिखें तो शुरू हो जाए, मतलब यूँ कह सकते हैं मैक्सिमम जो वेटेज होते हैं टॉपिक वो अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत बेहतरीन बनानी पड़ेगी। फिर से ध्यान से सुनिएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत बेहतरीन बनानी पड़ेगी। स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता है, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री का जो एप्लीकेशन पार्ट है वो आप यूँ मान लीजिए आप जितने भी चैप्टर्स जो ज़्यादा वेटेज के होते हैं उसके अंदर रहा होता है। तो एक तो स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ने से फ़ायदा ये हुआ कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल होंगे वो सारे आपके बन जाने वाले हैं। और दूसरा फ़ायदा, जो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम वेटेज के हैं जिसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत एज अ एप्लीकेशन पार्ट यूज़ होता है, वो सवाल भी आपके एकदम करेक्ट होने वाले हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टार्ट कीजिएगा आप जीओसी एंड एरोमेटिसिटी के पैरेलल में, और फिर आपको पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ना है। पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री वो टॉपिक है जो कि थोड़ा सा रिएजेंट केमिस्ट्री से अलग हटकर है। हालांकि कभी कभी बीच में रिएजेंट्स जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही नॉर्मल रिएजेंट्स होते हैं। जब आप रिएजेंट्स पढ़ोगे एक बार तो वहाँ पर आपको आइडिया मिल जाएगा। तो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो आप मतलब क्लासिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो उससे थोड़ा सा अलग हटकर होती है, तो चीज़ें थोड़ा समझने में आसान हो जाती है। अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है तो उसका कारण सिर्फ एक रहता है स्टीरियोकेमिस्ट्री, लेकिन उसको तो अपन ने पहले ही पढ़ के ख़त्म कर दिया है तो अब दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री को बहुत ही स्ट्रांग बनाइएगा क्योंकि आपका बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है नेट गेट एग्जाम में। पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री के बाद आता है बायोमोलिक्यूल्स। इस बायोमोलिक्यूल्स की भी बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, और बायोमोलिक्यूल्स के टॉपिक को भी आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सवाल ऐसे आते हैं जो रटे रटाए या फिर PYQ क्वेश्चन से एज इट इज़ उठा दिए जाते हैं। या फिर आप यूँ कह सकते हैं ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर एक बार पढ़ लिया जाए तो फिर आपका क्वेश्चन सही होने के
यूँ कह लीजिए 99% चांसेस सही हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आपको ऑर्निक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। फुल लेंथ टेस्ट में यूँ कह रहा हूँ क्योंकि आपका टेम्परामेंट चेक किया जाएगा, वहाँ पर आप खुद अपने आप को जज कर पाओगे कि आपको फिजिकल इन ऑर्निक आती ही है बहुत अच्छे से, और ऑर्निक आपने जो सीख रखी है उसके क्वेश्चंस आप किस तरीके से अटेम्प्ट कर पा रहे हो, पेपर में क्या आप सिलेक्ट कर रहे हो, क्या आप रिजेक्ट कर रहे हो। ये ज़्यादा मायने रखता है जब आप कोई एक पेपर दे रहे हो, खासकर नेट एग्ज़ाम का, क्योंकि वहाँ पर चॉइस बहुत ज़्यादा होती है। गेट एग्ज़ाम में तो आपको वहाँ पर चॉइस नहीं मिलती है, तो वहाँ पर तो आपको टिपिकल कॉन्सेप्ट्स भी आने चाहिए। और थोड़ा सा अगर अपन टिपिकल लेवल पे बात करते हैं तो गेट का पेपर थोड़ा ज़्यादा टिपिकल होता है एज़ कम्पेयर टू नेट के, क्योंकि नेट में थोड़ा सा आप पढ़ोगे चीज़ों को तो इतना ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं पूछा जाता, गेट में चीज़ें कुछ ज़्यादा लेवल पर पूछी जाती हैं। तो ये रास्ता है, ये उन स्टूडेंट को फॉलो करना है जो सभी ऑर्निक केमिस्ट्री को लास्ट 2 मंथ्स में बहुत अच्छा करना चाहते हैं और जिनको ऑर्निक इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बस इतना चाहते हैं कि सर अगर हम इनऑर्निक और फिजिकल में कहीं पर अटक जाएं तो ऑर्निक हमारे लिए यूँ कह सकते हैं एक सहारा बन जाए। अब हम बात करने चाह रहे हैं उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए जिनका ऑर्निक एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और फिजिकल एक वीक टॉपिक है, क्योंकि खासकर ये जो वीडियो है ऑर्निक से रिलेटेड बना रहा हूँ तो वो एस्पायरेंट ज़्यादातर देख रहे होंगे जो ऑर्निक में अपना ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस देना चाह रहे होंगे, अटेम्प्ट करना चाह रहे होंगे। तो बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो एक बात आप ये दिमाग से हटा दीजिए कि हम 2 टॉपिक्स बहुत अच्छे कर लें, सब्जेक्ट अच्छे कर लें और एक सब्जेक्ट को पूरा डाउन कर देते हैं। नहीं, पूरा डाउन करने से नहीं चलने वाला, क्योंकि 2 सब्जेक्ट जो आप बहुत बेहतरीन बनाने वाले हो उसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि आप 100% उसमें अटेम्प्ट कर पाओ चीज़ें। यूँ कह सकते हैं पेपर का लेवल भी वेरी होता रहता है, चेंज होता रहता है, आइडिया नहीं रहता कि कौन सा टिपिकल क्वेश्चन आता है। हालांकि पिछला पेपर दोगे तो इनऑर्निक केमिस्ट्री में देखो कितने टिपिकल क्वेश्चंस आ रहे थे, जो लगता था सबसे इजी पार्ट है वही सबसे ज़्यादा टिपिकल पार्ट बन चुका है। तो आपको एग्ज़ाम के लिए हर तरीके से तैयार होना है और ये हर तरीके से तैयार ही चेक करता है एक तरीके से एग्ज़ाम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ वो सभी एस्पायरेंट्स जिनका फिजिकल थोड़ा ऊपर नीचे है वो क्या कर सकते हैं, वो सबसे पहले जीओसी एरोमेटिसिटी के साथ स्टार्ट करें ही, साथ में इस सीक्वेंस को यहाँ पर मेंटेन करें। ये तो आपको मेंटेन करके जल्दी से फिनिश करना है, अब इस पर समय नहीं बिताना है कि उसको लेकर बैठ गए कि 1 महीने तक पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, फिर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपको जल्दी से बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये सारे टॉपिक ख़त्म करने हैं जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। उसके बाद आपको जो मैक्सिमम टाइम है अपना वो रिएजेंट्स एंड नेम्ड रिएक्शन से इर्द गिर्द बिताना है। मतलब आपने एक बार रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म का आइडिया ले लिया, उसके बाद आपको रिएजेंट्स और नेम रिएक्शन की बातें करनी है और जितना हो सके उतना मैक्सिमम आप इनके मिक्स्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रखे हैं। क्योंकि हम यूँ कह सकते हैं कि अच्छा खासा क्वेश्चन आता है रिएजेंट और नेम रिएक्शन के मिक्स्ड क्वेश्चन से, और अगर आप ऑर्निक ही एज अ स्पेशलाइजेशन अपना लेके जा रहे हो उस एग्ज़ाम के लिए तो आपको इस रास्ते से होकर गुजरना बहुत ज़रूरी है और इस पर पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखने से मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। आपको यूँ कह सकते हैं कैरेथर बुक वो भी बहुत अच्छे से रीड आउट करनी पड़ेगी। यूँ कह सकते हैं ज़िफिन लेंस के आपको स्टैंडर्ड एग्जांपल्स लगाने पड़ेंगे और यूँ कहते हैं क्लेडन के एग्जांपल्स को आपको एज इट इज़ देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके ऐसे सवाल उसी से मिलते जुलते डायरेक्ट सवाल आपके देख लिए जाते हैं, मिल जाते हैं। खासकर कैरेथर से बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये बात है जो मैं आपको कहना चाहता था। और फाइनली एंड में ये बात तो है ही कि ऑर्निक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप सभी को लगाने हैं, दोनों ही तरह के लोगों को, क्योंकि वहाँ से बहुत हद तक एक आइडिया मिल जाता है चीज़ों में कि किस तरीके की चीज़ें पूछी गई हैं और किस तरीके से चीज़ों को अटेम्प्ट करते हैं या फिर हम सवाल को अप्रोच कैसे करते हैं, उसमें चीज़ें क्या होती है। उम्मीद है आपके लिए एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक हेल्प होगी आपको। यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा होगा जो अभी सो रहे होंगे, थोड़ा सा सोच रहे होंगे यार एक वीडियो आए जिससे अपन ऑर्निक केमिस्ट्री को भी शुरुआत कर सकें, तो वो एक छोटा सा ये वीडियो है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको इस चैनल पे ऑलमोस्ट बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, कहीं पर भागने भटकने की जरूरत नहीं है। हिस्टोकेमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट फिनिशअप है, लास्ट टॉपिक साइक्लोहेक्सेन है, बहुत जल्दी कवर करा दिया जाएगा। पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में करा ही रहा हूँ, 2 से 3 दिन में नेक्स्ट खत्म हो जाएगी कम्प्लीटली। और ये इतना मैंने करवा दिया है कि सारी बुक्स का निचोड़ करके डाल दिया मैंने।
ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। एक बार चीज़ें पढ़ लोगे, फिर आप अगर बुक्स के एग्जाम्पल देखोगे तो आपसे बन जा रहे होंगे, डायरेक्ट हो जा रहे होंगे। थोड़े तो एफर्ट्स यार हर जगह लगाने पड़ते हैं, क्योंकि बैठे बैठे चीज़ें एक बार पढ़ लेने से, किसी के पढ़ा देने से चीज़ें नहीं आती हैं। क्योंकि आप बड़ी क्लासेस में हो, हायर क्लासेस में हो, तो आपको खुद के एफर्ट्स भी थोड़े से ज़्यादा लेवल पर, अच्छे लेवल पर लगाने पड़ेंगे। और खासकर अगर अच्छी रैंक चाहिए तो आप यूँ नहीं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ देते हैं, फिजिकल और इनऑर्गेनिक से स्कोर करके अपन कर लेंगे। ये चीज़ तो अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। पिछले जो पेपर्स अभी हाल ही में हुए हैं, आपको एक आइडिया लग गया होगा। उम्मीद है इतनी बातें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अब मैं आपको यही फिर से एक बात बताना चाहता हूँ कि हमें यही लगता है कि सर क्या मतलब छोड़ देते हैं, क्योंकि हम कंफर्ट नहीं होते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं हमेशा, कि हम नहीं पढ़ रहे तो चलो छोड़ो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हटा ही देते साइड में। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि चलिए नेक्स्ट जनवरी का जो अटैम्प्ट है वो आप छोड़ के जा रहे हो, फिर एक और अटैम्प्ट आएगा, फिर से वही परेशानी होगी कि सर सेलेक्ट करें कि रिजेक्ट करें, पढ़ें या छोड़ें। और फिर से एक और अटैम्प्ट आएगा अगले ही साल में, 3 अटैम्प्ट होने वाले हैं, तो फिर से वही दुविधा रहेगी कि सर सेलेक्ट करें कि रिजेक्ट करें। तो बात को समझिए, क्यों यार बार बार अपने आप को परेशान करते जा रहे हो कि सेलेक्ट करें कि रिजेक्ट करें। एक बार जो चीज़ आप जीरो से शुरू करोगे, क्योंकि हर एक चीज़ की स्टार्टिंग जीरो से होती है, उसके बाद चीज़ों में प्लस माइनस चलेगा और आपको अपनी ज़िंदगी में प्लस बढ़ाना है यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कभी ना कभी तो आपको शुरू करना ही होगा। तो मैं ये आपसे बोलना चाहता हूँ, आज ही क्यों नहीं, जो आप थोड़ा सा जिससे दूर भागते हो, दूर हटते हो, उसको आज ही क्यों ना शुरू किया जाए। और आज अगर अपन कुछ प्लस कर रहे हैं तो कल वो डेफिनेटली और ज़्यादा प्लस होगी, माइनस में नहीं जाने वाली है। हाँ, हालांकि अगर आप शुरू नहीं करोगे तो अगले साल जो 3 अटेम्प्ट्स होंगे उसमें आप अपना पूरा समय बिता दोगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक बात यहाँ पर और मेंशन करना चाहता हूँ, हालांकि अभी पीजीटी एग्ज़ाम्स हुए थे और पीजीटी एग्ज़ाम्स बहुत ही ज़्यादा मतलब यूँ कह सकते हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है उससे। नेट वगैरह की साइड चीज़ें चलती हैं, पीजीटी के अपनी एक अलग चीज़ें चलती हैं, वैकेंसी थोड़ी डिले आती हैं लेकिन आती ज़रूर हैं। सिलेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर तीनों ही चीज़ें चाहिए होती हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो। मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि नेट गेट फिर भी चलो आप यूँ मान सकते हैं, नेट एग्ज़ाम, गेट एग्ज़ाम तो नहीं निकलता ऐसे, उसमें बहुत अच्छा लेवल पे लेके आना पड़ता है चीज़। नेट एग्ज़ाम में फिर भी फिजिकल इनऑर्गेनिक से मान ले हो गया आपका, लेकिन अगर पीजीटी लेवल के एग्जाम्स की आप बात करोगे तो वहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको आनी चाहिए, या फिर यूँ कह ले फिजिकल केमिस्ट्री भी आनी चाहिए आपको। तो तीनों ही पोर्शंस आने चाहिए। तो आपको उन एग्ज़ाम्स को भी थोड़ा ध्यान में रखकर, क्योंकि अभी आरपीएससी के एग्ज़ाम आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उनको भी ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एस्पायरेंट्स हो, आपको हर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो मैं यूँ कहना चाहूँगा, उसके लिए अपने आप को तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, और स्टार्ट करना कहीं ना कहीं तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ये चीज़ अभी थोड़ा सा आपको अजीब सी लग रही होगी कि नहीं सर हम कंफर्ट जोन में रहेंगे, लेकिन बहुत जल्दी मैं एक बहुत ही प्यारा सा इंटरव्यू लेके आने वाला हूँ उस एस्पायरेंट की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ही दूर रहता था, लेकिन इस पीजीटी एग्ज़ाम को जो अभी यूपी का पीजीटी हुआ है वो क्रैक किया, और उसने ऑर्गेनिक में स्कोर करके क्रैक किया। यूँ कह सकते हैं उसने जो अपना एक लंबे समय से क्या था, एक छोटी सी उसने मिथ बना रखी थी, उस मिथ को ख़त्म करके अपनी चीज़ों को एकदम साइड करके मेहनत करके बहुत ही ज़बरदस्त सिलेक्शन दिया, और आज वो गवर्नमेंट जॉब पा रखा है। तो बस यही लाइफ है, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लाइफ, कि हम जो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं उसको कब करना सीख जाएंगे, वही हमें ज़िंदगी सिखा देती है एकदम अच्छे तरीके से, और यही एक तरीके से हमारे लिए मतलब भी होता है। चलिए, ये सारी बातें बतानी थी। एक छोटी सी बात और बतानी थी सभी नेट गेट एस्पायरेंट्स के लिए, और खासकर IIT जेईई एस्पायरेंट्स के लिए जो थोड़ा सा प्रो कंटेंट चाहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मैं कुछ ऐसा डिज़ाइन कर रहा हूँ जो कि बहुत जल्दी आने वाला है, प्रो ऑर्गेनिक बैच। इससे मतलब क्या है? इससे मतलब ये है कि ऑलमोस्ट आपको कंटेंट का आइडिया मिल चुका होगा कि कुछ कंटेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर आपको ऐप से मिल रहे होंगे, लेकिन कुछ मैं ऐसे कंटेंट लेके आने वाला हूँ जो आपको बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐप पर मिलते होंगे या फिर यूट्यूब पर मिलते होंगे। अगर मिलते भी हैं यूट्यूब पर तो एक सीक्वेंस, एक कनेक्टिविटी नहीं होती है, क्वेश्चंस नहीं होते हैं उससे रिलेटेड लगातार उसके साथ, और फिर कैसे उसको अटैम्प्ट कैसे करते हैं, पेपर में कैसे क्या सारी चीज़ जोड़ेंगे, वो सब नहीं है। तो एक प्रो ऑर्गेनिक बैच बहुत ही जल्दी हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, और उम्मीद है आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे से जुड़िएगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखिए बढ़िया से, और दूसरों को सिखाते रहिए, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट सीखना एंड सिखाना, जो कि मेरे को आता है थोड़ा बहुत ज़िंदगी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर। मैं एक जो फियर है आप लोगों के अंदर उसको हटाकर थोड़ा सा वहाँ पर हल्का सा आप उसके प्रति एक अपना सॉफ्ट कॉर्नर लेके आ सको, इतना सा ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो बस एक छोटा सा वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी बन चुका है, इस पे दिल पे मत लीजिए आप। तो अपन बहुत जल्दी आते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज़ के साथ जो अपन ने बात की थी। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।